नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है जिसकी आप भरपूर डिमांड कर रहे थे, बार बार मेरे से पूछ रहे थे और बहुत सारे आपके कमेंट इसी के बारे में थे कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आएंगी और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पर्टिकुलरली मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता रहा हूं कि पेपर पैटर्न किस प्रकार का होने की उम्मीद है। दोस्तों, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये एक संभावना है, क्योंकि ना तो मैं HPSC से मिला हुआ हूं, ना ही गवर्नमेंट का किसी भी बारे में कि गवर्नमेंट के बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, एक HPSC का अपना डिसीजन होता है। ये सारा का सारा अनुमान है, परंतु अनुमान के भी कुछ बेस होते हैं, कुछ आधार होते हैं। उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। पहले भी जैसे बात करें 2020 की, 2020 से इस बारे में ना रूमर्स उड़ने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे कि इतनी सारी वैकेंसी, 2592 वैकेंसी आपके सामने आने वाली वगैरह वगैरह। परंतु 2022 आ गया दोस्तों, अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई। परंतु ये जरूरी था कि दिसंबर और जनवरी के महीने में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद थी। परंतु जिस प्रकार का HPSC के अंदर एपिसोड हुआ, आप सब जानते ही हैं कि नागर का जो करप्शन से लेके इस प्रकार का जो एक एपिसोड चला, उससे कहीं ना कहीं HPSC की इमेज में गिरावट आई और सारे के सारे जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस थे उनको फ्रीज कर दिया। नई एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, परंतु नई एडवर्टीजमेंट कब आएंगी, क्या प्रोसेस होगा और HPSC नॉर्मलाइज फंक्शन करना कब शुरू कर देगा, इस बारे में ये भरपूर आज वीडियो है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कितनी आएंगे, सबसे पहले ना इसकी बात कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2000 से लेके 4000 वैकेंसी आ सकती है, मतलब 2 से लेके 4 तक। अब एक बात आप समझ लीजिए, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे सर्कल के अंदर जो कैंडिडेट हैं, यदि उनसे जब मैंने पता किया, उनसे पूछा कि क्या 2000 वैकेंसी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की आ सकती है, तो सब ये कह रहे थे कि 2000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2000 आई हो। तो हो सकता है 1000 आए वगैरह वगैरह इस प्रकार की। परंतु जिस प्रकार से समय बीत गया, जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से HPSC की भर्ती नहीं हो पाई है, खासकर कॉलेज कैडर की, तो उससे संभावना ये बन जाती है कि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। दूसरी बात, जैसा आप देख रहे थे, नई सैंक्शन जो पोस्ट थी वो 2592 की थी, 2020 में ही वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आपने कॉलेज कैडर के बारे में, अपडेट के बारे में देखी होंगी। टोटल यदि कुल मिला के देखा जाए ना, तो HPSC के पास 5000 के आसपास वैकेंसी खाली हैं कॉलेजेस में। यानी कि HPSC, आप इसको ये समझें कि हायर एजुकेशन के पास 5000 वैकेंसी खाली है, तो HPSC के पास ही इसको समझ लें कि उनके पास ये पूरा एक पूल है। तो ये वैकेंसी 5000 तो नहीं आएंगी, परंतु ये हो सकता है कि 2000 से लेकर 4000 के बीच में कहीं भी आपकी सुई अटक जाए। वो 2000 भी हो सकती है, 2100 भी हो सकती है, वो 2500 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। इस प्रकार से वैकेंसी होने की उम्मीद है। तो हमारा जो आकलन है वो ये कहता है कि 2000 से 4000 के बीच में वैकेंसी HPSC की आएंगी। अब बात दूसरी आती है कि वैकेंसी कब आएंगी। अब कब आएंगी इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और पिछले 2021 से ही सब बिल्कुल आस लगा के बैठे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। अब 2019 के अंदर जो भर्ती आई थी, जो एडवर्टीजमेंट आया था, उसका प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है, परंतु संपूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि संपूर्ण हो जाता तो हमें जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना 12.5 नंबर, उसके बारे में पता चल जाता। क्योंकि कोर्ट के अंदर HPSC ने यह दावा किया था कि प्रोसेस ऑनगोइंग है और हम इंटरव्यू के मार्क्स बाद में बताएंगे जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो प्रोसेस संपूर्ण नहीं हुआ है और प्रोसेस पूर्ण नहीं होता है तब तक ये 12.5 नंबर के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो वैकेंसी हैं 2022 की जो वैकेंसी हैं ये कब आएंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये वैकेंसी अप्रैल तक आ सकती है। 30 अप्रैल तक ये वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है। परंतु यदि कोई भी अड़चन इस प्रकार की आती है तो हो सकता है ये वैकेंसी जून तक चली जाए। तो मतलब क्या है कि जून तक तो 100% उम्मीद है और 99% उम्मीद है कि अप्रैल 30 तक ये वैकेंसी आ जाएंगी। फिर भी दोस्तों, मैं आपको यही बताता हूँ कि एक अनुमान है, आकलन है, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। और इसी हिसाब से आप तैयारी करें। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके सामने वैकेंसी आ जाएंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है फरवरी में ही आपके सामने आ जाए।
परंतु अप्रैल तक एक खुला टाइम है। कोई अड़चन आ जाती है तो बस वो जून तक जाएंगे, नहीं तो उम्मीद 99% ही अप्रैल 30 तक आने की उम्मीद है। अब बात आती है तीसरी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता था, पहले आपका एक सिंपल टेस्ट होता था जो आपके सिर्फ सब्जेक्ट का था। 100 क्वेश्चन आते थे, 100 में से आपके 50 क्वेश्चन रह जाते थे, यानी कि मतलब क्या है कि 50 मार्क्स आपके रह जाते थे, आधे नंबर का एक क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन आपके काउंट होते थे, 50 नंबर आपके काउंट होते थे जो आपका रिटन टेस्ट होता था। उसके बाद में 37.5 यानी 37.5 मार्क्स आपके कैलकुलेट होते थे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्राइटेरिया से, और 12.5 नंबर यानी कि 12.5 मार्क्स आपके काउंट होते थे इंटरव्यू के। इस प्रकार से 100 की मेरिट बनती थी और उसमें से आपका सिलेक्शन होता था और आप का सिलेक्ट हो जाते थे, आप उसमें सिलेक्शन आपका हो जाता था। परंतु अब की बार क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें जीके आने की संभावना है। तो वास्तव में मैं आपको बताऊं ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उम्मीद ये है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ही चेंज हो जाए, यानी कि बदलाव आने की पूर्ण संभावना है। और यदि बदलाव आ जाता तो किस प्रकार का होगा। आपने उत्तराखंड का एडवर्टीजमेंट देखा था जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की वैकेंसी आई थी और वहाँ पे भर्ती ऑनगोइंग है। उसके अंदर API स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये समझ लें कि हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस प्रकार का क्राइटेरिया आपके सामने आ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पैटर्न है लगभग, मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन की तो गुंजाइश हो सकती है, लगभग हरियाणा के अंदर भी वो लागू हो सकता है। क्योंकि आप ये समझिए कि एक उड़ीसा के अंदर ना एक डिसीजन लिया गया था कि जो यूनिवर्सिटी लेवल की भर्ती होती है उड़ीसा के अंदर, वो क्या है कि उनका स्टेट जो बोर्ड है, जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उस प्रकार से OPSC है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके तहत उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली थी। लगभग 600 वैकेंसी यूनिवर्सिटी की निकाली थी और आपको पता है कि वो अक्टूबर 2021 में उस प्रकार की एडवर्टीजमेंट आई थी। और हरियाणा के अंदर भी ये बात चल रही है कि यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है वो शायद HPSC के थ्रू हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो पैटर्न है API स्कोर के माध्यम से जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, उसी प्रकार का सिलेक्शन होने की संभावना हरियाणा के अंदर भी है। अब ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यदि आपका चेंज हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन किस प्रकार के कि हरियाणा का आएगा, जीके का आएगा, ना आएगा। API स्कोर के माध्यम से यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आप इस बात को समझ लें, रिटर्न तो होना ही नहीं है। जो नेट क्वालिफाई है, जो PhD क्वालिफाई है, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे, परंतु नेट के बगैर तो बेसिक एक मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है। और जो PhD नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा इसमें सेटबैक धक्का लग सकता है, उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। परंतु जिनका एक्सपीरियंस है, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पहली बात, जिन्होंने रिसर्च पेपर या बुक पब्लिश कर रखी है, जिन्होंने PhD कर रखी है, उनकी संभावना यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि उम्मीद ये की जा रही है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर बदलाव आएगा। और यदि बदलाव नहीं आया तो फिर जैसे जिस प्रकार से यदि पैटर्न वही चलता रहता है तो उसका तो आपको पता ही है कि 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परंतु जो मुझे अनुमान है या फिर जैसे मुझे पता चला है या जिस प्रकार से हमारे नियर डियर हैं उन्होंने हमें इस प्रकार से बताया है, तो उससे महसूस ये होता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बदलेगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर बदलेगा तो बहुत कुछ HPSC के अंदर बदलाव आएगा। तो हो सकता है 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी आए, हो सकता है कि अप्रैल से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए, और ये हो सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आए। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, परंतु तब तक मैं आपसे ये अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ में हमारा एक दूसरा चैनल है D-Vlog, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी आपने क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, उसका जवाब 100% देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको तुरंत यदि कोई आंसर चाहिए तो आप क्वेस्ट इंडिया इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।